वालेकुम, वेलकम टू आवर कॉलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीवियस व्लॉग में हम लोग गए हुए थे स्विट्ज़रलैंड और थक हार के हम लोग रात को पहुँचे थे और बहुत थके हुए थे, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट डे कहीं दूर पहाड़ों की तरफ नहीं गए। और ये कालदारो झील है, वहाँ पे हम लोग आज का प्रोग्राम हमने बनाया है और वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। असल में जब तक हम लोग उठते, नाश्ता करते, फिर लंच करते, हम लोगों ने आज सोचा था, डिसाइड किया था लंच घर पे ही करेंगे। लंच करते, सारा कुछ कर करा के हम लोग मेरे ख्याल से 4:45 हो चुके हैं या 5 का टाइम है, तब हम लोग ये कलदारो झील पे पहुँचे हैं। यहाँ पे टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी टिकट्स की और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, इसीलिए हम लोग ये जब यहाँ पे पहुँचे तो आगे टिकट काउंटर बंद हो चुका था। बंद हुआ तो उन्होंने हमें मदद की और बोला कि आप लोग साइड पे, हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने जस्ट बोटिंग करनी है, तो हम लोग सिर्फ बोट्स बुक करवाएंगे और जस्ट लेक की हम लोग सैर वगैरह कराएंगे। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप लोग साइड पे है जो, वो उसे अभी घंटा रहता है बंद होने में, तो आप वहाँ चले जाएं। तो वो बोट्स अभी तक खुली हैं, ओपन है, आप लोग वहाँ जाके कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ अब जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी लोगों को देख रहे थे जो पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय करके वापस आ चुके थे, और यहाँ पे मेरे सिस्टर और बहनोई देख रहे थे कि इस तरफ बच्चों का स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे स्विम कर सकते हैं। और हम लोगों ने स्विमिंग ड्रेस सारे गाड़ी में रख के हम लोग यहाँ पे आए थे। हम जो चीज़ें लेके आते थे वो गाड़ी में भूल जाते थे। गाड़ी में है, गाड़ी तो पास ही पार्क की हुई थी, लेकिन यही था कि 1 घंटा रहता है, अब क्या बच्चे इंजॉय करेंगे। जब तक हम लोग झील से इंजॉय करके हम लोग बाहर आते हैं, तब तक तो ये स्विमिंग एरिया भी क्लोज़ हो चुका होगा। इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग जाते हैं और जाके बोट्स पे बैठते हैं। खैर ये उसी की तरफ हम लोग जा रहे थे। अब्दुल आगे आगे थे कि मैं पहले जाके ना बोट्स बुक करवा लूँ, तो फिर वहाँ पे हम लोग बैठेंगे। ये साथ ही छोटा सा नाला जा रहा था और बहुत ही कम पानी यहाँ से जा रहा था। साफ़ था लेकिन कम था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मौसम नाइस। शाम के वक्त हम लोग आए तो काफ़ी गर्मी कम थी, मज़ा भी आ रहा था। तो ये हम बोट्स के पास पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने 2 बोट्स बुक करवाई थी। ये मेरे ख्याल से ये जो साथ ही होटल है उन्हीं का एरिया था ये सारा, और उन्हीं का एक बंदा था जो टिकट्स बुक दे रहा था इसकी बोट्स की। हमने 2 बोट्स बुक करवाई और 1 घंटे के लिए हम लोगों ने 2 बोट्स ली थी। पर बोट्स का हमें 13 यूरो उन्होंने कट किया था, और ये चार्जेस लिए थे 13 यूरो पर, नहीं 13 ही, सॉरी 15 यूरो उन्होंने लिए थे पर बोट का। है ये पहले हम लोग डिसाइड कर रहे थे कौन आगे बैठेगा कौन पीछे, और सारे बच्चे थे और हम लोग 2 कपल थे जो 2 फ्रंट पे बैठ रहे थे कि हम लोगों ने ये ज़रा ना दूसरी है, मोटर्स वाली नहीं है, ये पैदल वाली है। यहाँ पे जितने लोग जानते वो रहते हैं वो जानते हैं कि ये पैदल वाली हैं सारी, और यहाँ पे बाकायदा पैदल मार के हमें इसे स्टार्ट है ये, तो वैसे ही हम लोग पैदल मार के हमें इसे रिवर्स करते हैं, फ्रंट करते हैं और फिर उसे हम लोग चलाते हैं। खैर ये सारे के सारे बैठ गए थे और मुझे कह रहे थे अब तुम इनकी नॉट्स खोल दो। मैंने कहा सही है, मैं ही बैठी हूँ नॉट्स खोल के उसे ओपन करने के लिए। है यहाँ का पानी ठंडा था, नॉर्मली ठंडा है, और सी ग्रीन कलर है यहाँ इस लेक का, और काफ़ी लोग जा चुके थे। टोटल जगह खाली थी हमारे लिए, हम जिस मर्ज़ी कोने में जा सकते थे क्योंकि हम लोग शाम के वक्त आए थे। बहुत मज़ा आ रहा था और रेस लगा रहे थे और मेरी टांगों में तो बिल्कुल जान नहीं थी कि मैं पैदल मारूं। और अब्दुल मुझे यहाँ पे बार बार कह रहे थे कि माया को आगे आने दो, माया मेरी भांजी है, उसे आने दो, वो कर लेगी आगे।
मैंने कहा उससे मुझसे इतनी असल में जिसमें हम लोग बैठे हुए थे शायद वो था, या मेरी टांगें नहीं थी काम कर रही कि मैं इन्हें सही तरह से मैं कर सकूं, जान लगा के मैं इसे पैदल मार सकूं, लेकिन मुझसे हो ही नहीं था रहा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। फिर माया आई आगे, तो फिर उसने थोड़ी बहुत रेस लगाई। हम उनकी बोट से थोड़ा सा आगे की तरफ आ चुके थे और बहुत ही मज़े का छोटा सा टूर था ये हमारा लेक की तरफ। बच्चों को बोट्स पे बैठना था। कह रहे थे कि स्विमिंग भी करेंगे। ये लोग स्विमिंग ड्रेसेस भी लेके आए थे यूके से, लेकिन ये था कि हम लोग यहाँ पे शाम को पहुँचे थे और फिर इतना टाइम नहीं था, घंटा ही था हमारे पास, और हम लोगों ने यहाँ पे घंटे के लिए हम लोगों ने इस लेक में बोटिंग की और फिर उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय किया पार्क में। है ये यहाँ का इर्द गिर्द का व्यू देखे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे व्यू बहुत ही खूबसूरत है इर्द गिर्द का। और ये इनकी मेरी सिस्टर की बोट थी, वो हमसे थोड़ा दूर दूर जा रहे थे क्योंकि वो कोने कोने से जा रहे थे और देखते जा रहे थे और वहाँ पे वीडियोस और पिक्चर्स ले रहे थे खुद की, और मैं अपने ही कैमरे से उनकी भी पिक्चर्स ले रही थी और साथ साथ व्लॉगिंग भी करती जा रही थी। और ये प्यारा प्यारा सा व्यू इर्द गिर्द का। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, सभी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि सभी को यही था कि रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जल्दी वो करता है। और मेरी बोट में तो सिर्फ अब्दुल ही थे जो सही तरह से रेस लगा रहे थे या फिर सही तरह से उनकी बोट वो ना पाँव काम कर रहे थे। मेरे नहीं थे कर रहे, क्योंकि लगातार जब से ये लोग आए हुए थे हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे, कहीं पे हमें पैदल चलना पड़ रहा था और कहीं पे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना थकावट भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेरी तो बिल्कुल यहाँ पे बस हुई थी कि मैं मुझसे पैदल वाला काम नहीं होता। और फिर हिबा मेरी गोद में आके बैठ गई और वो कहती है हाला आप साइड पे हो तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। यहाँ पे अब्दुल अपनी टिकटॉक कर रहे थे, वो बना रहे थे थोड़ी सी टिकटॉक के मैं वो वीडियो बना लूँ। और दोनों लड़कियां इन्हें कह रही थी कि अंकल प्लीज़ जल्दी करें, उनकी बोट हमसे आगे चली गई और हम लोग ने रेस लगाई है। फिर मैंने अब्दुल को बोला कि जल्दी कर ले, बेचारी दोनों कब से आपको कह रही है उनकी आगे है, तो हम लोग भी इनसे आगे निकलते हैं। खैर मेरी सीट पे मेरी गोद में आके हिबा बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि हाला मैं करूँगी। मैं कहा चले सही है तुम कर लो। तो उस बेचारी से भी नहीं था हो रहा, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सख्त था। जो पैदल था ना, शायद वो पानी वाले ऐसे ही होते हैं कि सख्त ही होते हैं या फिर क्या, या मुझसे नहीं था लग रहा, मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। है मेरी जगह पे वो भी कर रही थी, माया ने भी किया और अब्दुल ज़्यादातर वही कर रहे थे, वही चला रहे थे और मुझसे इतनी खास चल नहीं थी रही, बस वही चला रहे थे, इसलिए हम लोग बार बार इनसे ना पीछे रह जाते थे। खैर यहाँ बड़ा ही मज़ा आया, बहुत सी पिक्चर्स यहाँ पे भी हम लोगों ने ली। ये हिबा आगे फ्रंट पे बैठ गई थी और मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग आए थे ना, तो इस लड़की को मैंने गिरते गिरते बचाया था। और ये मोइन है कांगड़ी पहलवान कांगड़ी सा पहलवान हमारे आगे बैठा, वो कर चला रहा था कि मैं भी बोटिंग कर लूँ। खैर ये छोटा सा टूर था, मैंने बताया कि झील का एक बहुत ही छोटा सा टूर था। हम लोगों ने यहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय किया। हमें ये था कि एक दिन में हम ना इनको दो दो जगहों पे घुमाएं, क्योंकि इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे घूमने की बहुत सी जगह हैं। बच्चे ज़्यादातर पार्क का ही कह रहे थे, वहाँ से निकल के हम लोग पार्क में आ गए थे। तरमीन पार्क में हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा सा घुमाया। यहाँ पे एक दो पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी आई थी, उनके बच्चे भी थे साथ, छोटे छोटे, वो भी इनके साथ इंजॉय कर रहे थे। सॉरी मेरे थोड़ा सा गला भी ख़राब हुआ है बोलते वक्त और मैं थोड़े से नज़ला भी लगा हुआ, इसीलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी आप लोगों को माज़रत के साथ। और ये यहाँ पे बच्चे कभी रेत में कर रहे थे, खेल रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर के लिए कॉफ़ी लेके आए थे, वो कैपुचिनो थी आई थिंक, या कॉफ़ी नहीं कैपुचिनो थी, वो इनके लिए लेके आए थे। मुझे कह रहे थे हम लोग 50-50 का लेंगे। मैंने कहा मैंने पहले कभी की है जो मैं अभी 50-50 पीऊँगी, क्योंकि मुझे ये कड़वी होती है, मुझे पहले दिन से ही बिल्कुल नहीं थी पसंद, मैं इसलिए नहीं थी पी रही। और ये
मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ये लोग ना पीते रहते हैं, तो फिर यूज़ टू हैं ये इस चीज़ के लिए, तो फिर ये पीते रहते हैं इस चीज़ को। तो मैं नहीं पी सकती, बहुत कड़वी होती है। मुझे स्ट्रॉन्ग भी, मेरे लिए तो स्ट्रॉन्ग ही है। मैं मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ, स्पाइसी चीज़ें पसंद करती हूँ, इसीलिए फिर ये कॉफ़ी जो कड़वी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मुझसे ये नहीं पीनी होती। खैर यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों ने राइड्स ली, ये राइड मैंने भी ली थी, मेरी सिस्टर ने भी ली थी, सभी ने ली थी छोड़ के मेरे हस्बैंड और माजिद को, उन दोनों ने नहीं ली। और सभी की बारी बारी आई थी। मैं कहा मुझे ये बहुत पसंद है और मैं भी इस पे ये राइड लूँगी। खैर हमारा एक अदद छोटा चूज़ा पीछे, उसे पता नहीं क्या था कि वो रेत में ही बैठ के वहीं पे ही खेलना पसंद कर रहा था कि मैं वहाँ बैठूँ। और रेत में मैं वो पहले एक बकेट लेके आता, उसमें रेत डालता, फिर उसमें पानी डालता। ये यहीं पे अकेला लगा हुआ था ये इब्राहिम। ये देखिए बकेट पकड़ी हुई है इसने, इसमें रेत डाल रहा था, फिर आके नल खोल के इसमें पानी डाल रहा था, फिर उसे घास में गिरा रहा था। वो समझ नहीं थी आ रही उसे क्या मज़ा आ रहा था। खैर ये सिस्टर ने झूला लिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ये बागों की तरफ आ गए थे अपने घर के बिल्कुल पास। यहाँ पे हम ये देखें अंगूर लगे हुए हैं। लास्ट ईयर भी ये इन्हीं दिनों में आए थे और उस वक्त भी अंगूर पक चुके थे, सेब पक चुके थे। ये अंगूर के बागात और सेब के बागात हम लोगों ने देखे थे यहाँ से करीब से। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने हमने कहा चलें और चीज़ें देखी, आप यहाँ के कब्रिस्तान का भी नज़ारा देख लें, यहाँ के भी कपड़े देख लें कि यहाँ की कैसी होती है। यहाँ पे हम लोग लेके आए थे और हस्बैंड और माजिद ये बाहर ही बैठे थे और मैं और बच्चे और सिस्टर बोल हम लोग ये इधर अंदर गए थे। और ये यहाँ का कब्रिस्तान है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट करके डेकोरेशन पौधे एज आ डेकोरेशन, ये कैंडल्स और ये चीज़ें इन्हें रखी होती हैं। बहुत ही ऊपर से बहुत ही खूबसूरत होता है इनका ये कब्रिस्तान। खैर अंदर मुर्दों पे क्या बीत रही है ये मुर्दे ही जानते हैं। खैर ये छोटा सा टूर व्लॉग था। आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह। You said never let me go.